जूही, तेरे जेवर बन गए। आदि ने गायब किए जूही के बेशकीमती गहने और रूही पे लगाया इसका इल्जाम। दादी रात में जूही को चाय नहीं देने देती, इसके वजह से वो रात में गहने नहीं बना पाती है, फिर भी वो दिन में गहने बनाती है। आने वाले शिवरात्रि में दादी की सहेलियों ने जेवरात बनाने के लिए जूही को दिया होता है। वह दादी की सहेलियां मांगने लगती है और तभी जूही जेवरात लेकर आती है, जेवरात की डब्बा लेकर आती है। तभी उस जेवरात के डब्बे को खोलती है तो उसमें कोई जेवर नहीं होता है। तभी सारे लोग कुछ पल के लिए शौक में आ जाते हैं, अचानक से जेवर क्या हो गया। तब दादी की सहेलियां कहती इसमें तो जेवर है ही नहीं है, बॉक्स खाली है। ये तो दादी चाल चली थी, चुपके से जेवर गायब कर दी थी। और जूही खाली बॉक्स को देख के उसका दिमाग घूम जाता है, वो परेशान हो जाती है। जेवर गया तो गया कहाँ, मैंने तो जेवर बॉक्स में ही डाला था, अच्छे से पैक करके लाई थी, लेकिन जेवर कहाँ चला गया। अब रूही करेगी उसकी मदद। जूही तो समझ जाती है दादी के ही चाल होगा, रूही कुछ नहीं कर सकती है। आखिर बॉक्स में से जेवर गया तो गया कहाँ। अब रूही करेगी उसकी मदद। हाँ जी, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा किस तरह से रूही करती है उसकी मदद। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आदि ने गायब किए जूही के बेशकीमती गहने और रूही पे लगाया इसका इल्जाम। दादी रात में जूही को चाय नहीं देने देती, इसके वजह से वो रात में गहने नहीं बना पाती है, फिर भी वो दिन में गहने बनाती है। आने वाले शिवरात्रि में दादी की सहेलियों ने जेवरात बनाने के लिए जूही को दिया होता है। वह दादी की सहेलियां मांगने लगती है और तभी जूही जेवरात लेकर आती है, जेवरात की डब्बा लेकर आती है। तभी उस जेवरात के डब्बे को खोलती है तो उसमें कोई जेवर नहीं होता है। तभी सारे लोग कुछ पल के लिए शौक में आ जाते हैं, अचानक से जेवर क्या हो गया। तब दादी की सहेलियां कहती इसमें तो जेवर है ही नहीं है, बॉक्स खाली है। ये तो दादी चाल चली थी, चुपके से जेवर गायब कर दी थी। और जूही खाली बॉक्स को देख के उसका दिमाग घूम जाता है, वो परेशान हो जाती है। जेवर गया तो गया कहाँ, मैंने तो जेवर बॉक्स में ही डाला था, अच्छे से पैक करके लाई थी, लेकिन जेवर कहाँ चला गया। अब रूही करेगी उसकी मदद। जूही तो समझ जाती है दादी के ही चाल होगा, रूही कुछ नहीं कर सकती है। आखिर बॉक्स में से जेवर गया तो गया कहाँ। अब रूही करेगी उसकी मदद। हाँ जी, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा किस तरह से रूही करती है उसकी मदद। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आदि ने गायब किए जूही के बेशकीमती गहने और रूही पे लगाया इसका इल्जाम। दादी रात में जूही को चाय नहीं देने देती, इसके वजह से वो रात में गहने नहीं बना पाती है, फिर भी वो दिन में गहने बनाती है। आने वाले शिवरात्रि में दादी की सहेलियों ने जेवरात बनाने के लिए जूही को दिया होता है। वह दादी की सहेलियां मांगने लगती है और तभी जूही जेवरात लेकर आती है, जेवरात की डब्बा लेकर आती है। तभी उस जेवरात के डब्बे को खोलती है तो उसमें कोई जेवर नहीं होता है। तभी सारे लोग कुछ पल के लिए शौक में आ जाते हैं, अचानक से जेवर क्या हो गया। तब दादी की सहेलियां कहती इसमें तो जेवर है ही नहीं है, बॉक्स खाली है। ये तो दादी चाल चली थी, चुपके से जेवर गायब कर दी थी। और जूही खाली बॉक्स को देख के उसका दिमाग घूम जाता है, वो परेशान हो जाती है। जेवर गया तो गया कहाँ, मैंने तो जेवर बॉक्स में ही डाला था, अच्छे से पैक करके लाई थी, लेकिन जेवर कहाँ चला गया। अब रूही करेगी उसकी मदद। जूही तो समझ जाती है दादी के ही चाल होगा, रूही कुछ नहीं कर सकती है। आखिर बॉक्स में से जेवर गया तो गया कहाँ। अब रूही करेगी उसकी मदद। हाँ जी, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा किस तरह से रूही करती है उसकी मदद। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आने वाली अपकमिंग एपिसोड में जहां दादी की सहेलियों सब मिलकर शिवरात्रि का पूजा मनाने जा चुकी थी, तभी दादी की सहेलियों ने जो जेवरात बनाने के लिए जूही को दिया होता है, वही महाशिवरात्रि के दिन वह लोग मांगने लगते हैं। तभी जूही जेवरात लेकर आती है, जो जेवर लोगों ने लगाने के लिए वे लोग दिए होते हैं। तभी जब जेवरात के डब्बे को खोलती है तो उसमें कोई जेवर नहीं होता। तभी सारे लोग कुछ पल के लिए शौक में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिरकार ये जेवर क्या कहा। तभी जब ये बात कहती
कहती है कि इसमें तो जेवर नहीं है। तो वहाँ पर जूही पूरी तरीके से हिल जाती है और एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है आखिर ये जेवर गया कहाँ। लेकिन वो तभी रूही को बहुत विश्वास था कि ये जेवर कोई और नहीं बल्कि दादी ने ही चुराई होगी ताकि जूही फंस जाए बुरी तरीके से। और जहाँ पर अब जूही के पास कुछ भी जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा होगा, लेकिन उसकी मदद रूही करेगी। कैसे निकालेगी उसे इस मुश्किल घड़ी से, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही रोजाना शो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंपटीशन में अगला खेल शुरू हो जाता है और उस खेल में एक परिवार से 3 जोड़ियां शामिल हो सकती थी। तभी सभी डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन सी जोड़ी बनकर जाएगी। तभी दिव्यम और राधिका कविता और सुजाता की जोड़ी बनाकर भेज देते हैं। उनको हराने के लिए मिसेज गुप्ता एक चाल चलती है और वो दोनों के पास जाती है और तेल वगैरह डाल देती है जिससे कि कविता गिर जाती है। एक बार तो दोनों लड़खड़ाती हैं, लेकिन तभी वो अपने गेम के पास पहुंच जाती हैं और बर्तन बनाना स्टार्ट करती हैं। तभी सुजाता कविता से सूखी मिट्टी मांगती है, कविता देने लगती है तो उससे मिट्टी सुजाता के ऊपर गिर जाती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। सभी उसका मजाक करते हैं। तभी सुजाता कविता को गीली मिट्टी लगा देती है और ऐसे करते करते वो दोनों आपस में बहुत बुरी तरह से झगड़ने लगती हैं और वहां पर बहुत बड़ा तमाशा बन जाता है।